सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा झटका, नहीं बढ़ाया ब्याज दर, उठाना पड़ेगा नुकसान। ईपीएफओ स्मॉल सेविंग स्कीम पर बढ़ा ब्याज तो जीपीएफ की ब्याज दरों में क्यों नहीं किया इजाफा, निराश हुए केंद्रीय कर्मचारी। किस पीएफ स्कीम पर कितना मिल रहा ब्याज, किसे हुआ नुकसान, अब कब बढ़ सकती है ब्याज दर। मोदी सरकार अमूमन कर्मचारियों के लिए, देश के लोगों के लिए, गरीब, युवा, किसान, महिलाओं के लिए योजनाओं का पिटारा खोलती है, बम्पर सौगातें देती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मोदी सरकार के एक कदम से निराशा छा गई। निराशा उस खेमे में जो मोदी के सबसे करीब है, उनके साथ देश को तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। मोदी सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। जिस बात को वो महीनों से इंतजार कर रहे थे, उसे सरकार ने पूरा नहीं किया। जब दूसरे लोगों को दिया गया फायदा, तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ क्यों ये नाइंसाफी, क्यों बढ़ती महंगाई में इन कर्मचारियों को दिया गया झटका? हर एक सवाल का जवाब आज हम आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले सरकार का वो फैसला जानिए जो केंद्रीय कर्मचारियों को निराश कर सकता है। दरअसल एक तरफ ईपीएफओ ने अपनी ब्याज दरों में मामूली इजाफा कर अपने मेंबर्स को राहत दी, जहां सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में इजाफा किया, कमाई और बचत दोनों को बढ़ाने का काम किया, तो वहीं केंद्रीय कर्मचारी इस मोर्चे पर सरकार से निराश हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने जनरल प्रोविडेंट फंड और दूसरी इसी तरह की जीपीएफ योजनाओं के ब्याज दरों का ऐलान किया। मंत्रालय ने 2023 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए जीपीएफ और इसी तरह की जीपीएफ और इसी तरह की दूसरी फंड के लिए ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। वास्तव प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर आमतौर पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड की ब्याज दरों को फॉलो करती है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पीपीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब आपको बताते हैं कितना मिलेगा जीपीएफ पर ब्याज। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने 10 अप्रैल 2023 को जारी बयान में कहा कि जून तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड ग्राहकों की जमा राशि और अन्य सामान्य निधियों पर 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक 7.1% की दर से ब्याज लगेगा। इसका मतलब है कि जीपीएफ और दूसरी अन्य सिमिलर पीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। डीईए ने प्रस्ताव में कहा कि ये दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि किन पीएफ स्कीम्स में 7.1% का ब्याज रहेगा। तो सेंट्रल सर्विसेज वालों की जनरल प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोविडेंट फंड, स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड, डिफेंस सर्विस के जनरल पीएफ, इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड, इस पर ब्याज 7.1 रहेगा। यानी इनसे संबंधित जितने भी पीएफ अकाउंट हैं, उन्हें कोई भी राहत सरकार की तरफ से नहीं दी गई। आखिर में आप ये भी जान लीजिए किस स्मॉल सेविंग स्कीम पर क्या है ब्याज दर। केंद्र सरकार ने 2023 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए जिन स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में इजाफा किया, उनमें सबसे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसकी ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दी गई। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 7.7% का ब्याज मिलेगा, इससे पहले 7% मिल रहा था। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की ब्याज दर में 0.4% का इजाफा कर 8% कर दिया गया। एक साल की पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर ब्याज दर 6.6% से बढ़ाकर 6.8% कर दी गई। वहीं 2 साल की एफडी की ब्याज दर को बढ़ाकर 6.8 से 6.9% कर दिया गया। 3 साल की एफडी की ब्याज दर को 6.9% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया। 2023 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए पीपीएफ की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी पीएफ पर ब्याज दरों के लिए कहीं खुशी तो कहीं निराशा का माहौल है। हालांकि आगे आने वाली तिमाही में इस बात की उम्मीद जरूर है कि सरकार बाकी कर्मचारियों को भी पीएफ स्कीम में ब्याज दर बढ़ाकर फायदा दे सकती है।